गर्दन अगर बहुत काली हो गई, ऐसे लग रहा है फैट के रोल्स हैं, ऐसे नहीं होता, बहुत कालापन या तो गर्दन में है या नीज़ में है या एल्बोज़ में है, आपको लगता है सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि काफ़ी लोग शायद नहाते नहीं हैं, मैल जम गया है। लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज इट कुड ऑल्सो बी एन अंडरलाइंग इशू जिसके बारे में आप शायद जानते भी नहीं हैं। नमस्ते, मेरा नाम है पारस तोमर। आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ नुस्खे बाय पारस एंड ऑफ स्टार्ट मफिन। मैं आपको जो पारस का नुस्खा बताने वाला हूँ, यू रियलाइज़ आपका जो कालापन है ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे। इसका रीज़न एक्चुअली कुछ और हो सकता है। नाउ काफ़ी चीज़ें जो होती हैं, वेदर इट्स योर पिंपल्स, वेदर इट्स योर एक्ने, वेदर इट्स योर हेयर फॉल, बहुत सारी चीज़ें के दो इश्यूज़ होते हैं। या तो आपका इशू हार्मोनल हो सकता है जिसको आप दवाइयों के साथ ट्रीट कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ ट्रीट कर सकते हैं, एंड कुछ चीज़ें होती हैं जो आप टॉपिकल ट्रीट कर सकते हैं। नाउ मैं आपको पिंपल का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ये जो कालापन होता है, अगर आपको पिंपल होते हैं उसका मतलब है कि या तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीबम का अक्यूमुलेशन है, ऑयल का अक्यूमुलेशन है, ऐसे होता है आपके हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं, आपको उसकी वजह से पिंपल हो रहे हैं। तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, टॉपिकल ट्रीटमेंट भी होता है और डाइटरी ट्रीटमेंट भी होता है। अब मैं आपको कालेपन के बारे में इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज काफ़ी लोग सोचते हैं कि इसको रगड़ दिया, नींबू रगड़ दिया, बेकिंग सोडा रगड़ दिया। काफ़ी मैंने पारस के नुस्खे के हैक्स आपको बताए हुए हैं दैट अगर आपने महीने में एक बार थोड़े से नींबू पे अगर हल्का सा बेकिंग सोडा डाल के रगड़ दिया, वो बेस्ट ऑप्शन नहीं है, बट वो काम चलाने के लिए, जुगाड़ के लिए ठीक है। एंड बेकिंग सोडा इज़ ऑल्सो नेचुरल, नींबू इज़ ऑल्सो नेचुरल, इट्स विटामिन सी। काफ़ी लोग बोलते हैं कि इट्स नॉट गुड फॉर यू। ऑफकोर्स अगर आप हमेशा करें अच्छा नहीं है, पर एज अ हैक इट्स रियली नॉट बैड। I want to tell you about one more thing जिसका नाम है Acanthosis nigricans. Now that basically is a problem जो कि ओबेसिटी से होता है, डायबिटीज़ से होता है। उसकी वजह से काफ़ी लोगों का ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कलरेशन होता है। नाउ अगर आपका इशू नीज़, एल्बोज़, प्राइवेट पार्ट्स, जांघें, सारे वहाँ कालापन का इशू आपको लगता है हार्मोनल है, उस चीज़ की तो आप ट्रीटमेंट डॉक्टर से अलग से करा सकते हैं। पर वही ट्रीटमेंट अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है, उसका टॉपिकल ट्रीटमेंट मैं आपको बता सकता हूँ। ना खासकर अगर आपको नेक पे लगता है, आपके बहुत ज़्यादा रोल्स हैं फैट के एंड आपके मेल वेल जमा हुआ है, एक्सफोलिएशन एंड मॉइस्चराइजेशन आर रियली टू ऑफ द थिंग्स यू रियली नीड। मेरा जो एक प्रोडक्ट है जो एक समय पे हमारा नंबर 1 बेस्ट सेलर होता था नुस्खे बारस का नेक ब्राइट। अब वो बेस्ट सेलर की लिस्ट में कहीं नहीं है, बिकॉज हमने उससे बाद में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना दिए बालों के, फेस के, बट इट वाज अ रियली गुड प्रोडक्ट एंड इट स्टिल इज़। एंड आई वांट टू टेल यू अबाउट इट। मैंने उसमें रेडिश ऑयल डाला है, वॉलनट ऑयल डाला है, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ शे बटर। ना उसकी साइंस से आपने जब मॉइस्चराइजिंग डाला, आपकी जो परत है वो ना ब्रेक डाउन होने लग जाएगी। सो ऑल ऑफ द स्टफ दैट यू हैव व्हिच इज अ बिल्ड अप, द मॉइस्चराइजेशन इज गोना स्टार्ट ब्रेकिंग दैट बिल्ड अप डाउन, व्हिच इज फैंटास्टिक। उसके ऊपर जो डिस्कलरेशन हो रहा है, उस डिस्कलरेशन को स्क्रब और एक्सफोलिएट करने के लिए उसमें वॉलनट ऑयल है एंड दिस लॉट ऑफ रेडिश ऑयल। साथ में एक्सफोलिएशन के लिए दिस वॉलनट बार्क, जिसका मतलब है आप जब घिसते हैं वो फिजिकल एक्सफोलिएशन जो होता है वो होता है। अब एक्सफोलिएशन भी दो तरह के होते हैं, एक केमिकल एक्सफोलिएशन होता है, एक फिजिकल एक्सफोलिएशन होता है। केमिकल एक्सफोलिएशन क्या, AHA BHA पील्स आपने वो सब लगा लिया, दैट्स एक्सफोलिएंट, मतलब जो निकाल रहा है। फिजिकल एक्सफोलिएशन मतलब अब्रेसिव, आपने शुगर स्क्रब लगा लिया, आपने बेसन मल लिया, मुल्तानी मिट्टी मल ली, वो सब फिजिकल एक्सफोलिएशन होता है। नेक ब्राइट इज़ अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। वैसे ही हमने नेक ब्राइट बनाया है विच इज़ अ स्क्रब, विच इज़ अ बॉडी स्क्रब। आपने उसको हफ्ते में अगर एक बार यूज़ कर लिया अपने जांघों में, नीज़ पर, एल्बोज़ पर, नेक पर, आपका इशू डाइटरी हो, आपका इशू हार्मोनल हो, आपका इशू टॉपिकल हो, आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, खासकर अगर आपका इशू सिर्फ स्किन के ऊपर का इशू है। On the other hand, we've also launched a beautiful product which is the neck and the underarm cream. वो एक ही product है which you can also put on your underarms, you can put it behind the knees, on the knees. Almost उसको आप एक जैसे फेस पैक लगाते हैं वैसे उसको पैक हफ्ते में एक लगाना शुरू कर दीजिए। Now a lot of the कालापन जब आपको होने लग जाता है, काफ़ी लोग टोज़ के आसपास भी कालापन होता है, इसको अगर आप पहले पहले ठीक करने लग जाओ आसान रहता है। अगर आप इसको जमने दें उसके बाद ना बहुत मेहनत लगती है निकालने में। तो आप एक सिंपल हैबिट लगा लीजिए, अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर रहे हैं, हमने फेस तो चमका दिया, उसमें मेकअप लगा दिया, मॉइस्चराइजर लगा दिया, सीरम लगा दिया, विटामिन सी लगा दिया, बट कोई भी ना नेक और नेक के पीछे की एरिया को खासकर कोई इसको ध्यान नहीं देता है। नेक आपकी सौतीली नहीं है, आपकी गर्दन है, आगे भी और पीछे भी, तो उस पर पीछे भी आप लगा लीजिए। तो वंस इन वाइल अगर आप पीछे भी स्क्रब करेंगे, नेक ब्राइट से यहाँ पे स्क्रब कर दिया, यहाँ पे स्क्रब कर दिया, यू विल रियलाइज आपके जो नेक, जो नीज़ और जो एल्बोज़ का कालापन है वो जाने लग जाएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक ब्राइट इज़ वन ऑफ दोज फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स, बिकॉज कहीं ना कहीं आप जब किसी को मिलते हैं ना और वो ऊपर से नीचे चमक रहे हो और ये पीछे का रोल दिखता है, देन यू लाइक भाई ये बंदा ना फेक स्किन केयर कर रहा है। तो अपने आप का ख्याल रखिए एंड रिमेंबर ऑल स्किन केयर, आप जो भी स्किन केयर करते हैं वो इसलिए करते हैं बिकॉज यू लव योर सेल्फ एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट। सारे प्रोडक्ट्स मेरे अवेलेबल हैं startmuffin.com पर। बिग पुच्ची।